छत्तीसगढ़ राज्य में विष्णुदेव के सुशासन में अब तक देखा जाता था कि विपक्ष धरना प्रदर्शन करता है, लेकिन अब के समय में 1 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं, शिक्षक धरने पे बैठे हैं। धरना इनका इतना ज़बरदस्त रहा है कि छत्तीसगढ़ की हर एक जनता जानती है, पर उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रही है। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ की वो जनता जिनको वास्तव में इनके समर्थन में आना चाहिए, ये वो शिक्षक हैं जो उनके बच्चों को ऐसा शिक्षा देते हैं कि वे नौकरी कर सकें। आज इनकी नौकरी चली गई है, आपकी नौकरी 1 महीने से चली गई है, सरकार सो रहा है, क्या करें? सर वही बात करने हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हम लोग अब क्या है बेरोजगार हो चुके हैं, तो सरकार इस पर संवेदना दिखाए कि हमारा जो समायोजन का जो प्रस्ताव है उसको जल्द से जल्द किया जाए। समायोजन कर दिया जाए ये चाहते हैं, समायोजन नहीं कर पा रही है, लेकिन आज भी हजारों शिक्षक स्कूलों में शिक्षक नहीं है और आप लोगों को निकाल दिया गया। जी सर, हमारी संख्या 3000 है और वो 3000 शिक्षक हमारे आज तूता धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और वो 3000 स्कूल खाली हैं सर। 3000 स्कूल खाली है भाई, उसके बाद भी सरकार उन बच्चों का भविष्य नहीं सोच पा रही है। सर 1.5 साल से तो हम लोग सरकार से अनुनय कर रहे हैं सर, हर एक प्रयास कर चुके हैं सर, चाहे वो रक्तदान हो, चाहे वो उपवास रखना हो सर, मौन व्रत रखना हो, भूख हड़ताल हो, जल समाधि हो सर, स्वच्छ भारत अभियान हो, हर एक प्रयास कर चुके हैं सर। अब सरकार क्यों नहीं मान रही है ये तो नहीं पता, लेकिन सर सरकार से बार बार विनती यही कर रहे हैं। आज छेरछेरा का अवसर है, उस अवसर पे हमारी नौकरी पे जो टर्मिनेशन मिला है वो टर्मिनेशन वापस ले और हमें समायोजन किया जाए, यही सरकार से मांग है हमारी। सरकार से मांग है, सरकार क्यों सो रही है? रक्तदान कर दिए, कहीं प्राणदान तो नहीं मांगा जा रहा? नहीं सर, अभी तो वही कल जो हम लोग किए हैं, अब हम लोग अब घुटने पर आ गए हैं, तो सरकार और क्या चाहते हैं कि हम लोग क्या करें? क्या हम अपना आत्महत्या कर लें या क्या करें? क्योंकि सरकार हम लोग को कहीं पर नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर हम लोग का आजीविका नहीं चलेगी तो हम अपना पेट कैसे पालेंगे? लोग इससे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कई लोग का शादी हो चुका है, कई लोग का इसी जो हम लोग को बाहर कर दिए हैं तो कई लोग का सगाई टूट चुका, ये सब चीज़ हुआ है सर। सीधा सवाल, अगर सरकार नहीं मानती, जिस तरीके से आज भी हट में है और वो नहीं मानती, आपकी नौकरी चली गई, क्या प्रभाव पड़ेगा आपको, आपके परिवार को? बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा सर। ये जो नौकरी है यही मेरे आजीविका का एकमात्र साधन है। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अभी अगर मैं अपनी शादी के लिए देखूं आगे, तो आगे मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो शायद से मैं बोल नहीं सकती, अभी सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या होगा आगे। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अगर वो नौकरी नहीं रहती है तो पता नहीं, शायद से आत्मदाह, ये यहीं पे सीएम जी का निवास है, हो सकता है उसके सामने मुझे आत्मदाह करना पड़े, क्योंकि सीएम जी तो आ नहीं रहे मिलने के लिए। ये बहुत बड़ी बात एक पढ़ी लिखी एक लड़की कह रही है, शादी नहीं होगा तो एकमात्र चीज है कि सरकार का महातारी बंधन का 1000 बच जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा आपके परिवार पर? देखिए सर, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी को 10 साल हो गए। बहुत मुश्किलों से मैंने ये जॉब पाई है, पूरे संयुक्त परिवार में रहते हुए मैंने तैयारी की है, और उसके बाद अगर ये जॉब छिन जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग तो पूरे परिवार मानसिक रूप से ही प्रताड़ित हो रहे हैं। और जैसे कि मैम ने कहा कि आत्मदाह करेंगे, तो वैसा ही कदम शायद हर एक प्रशिक्षित सहायक बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक को लेने पर मजबूर होना ही पड़ेगा सर। ये 3000 नहीं है, इनके परिवार में अगर 2 से 3 सदस्य भी जोड़ दें तो 10,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति से गुजर रही होंगी। सर मैं बता दूं कि आए दिन हमें भविष्य की चिंता सता रही है सर। आगामी में रोजगार तो हमें मिल चुका था, लेकिन सरकार हमें बेरोजगार कर दी है। हम तो इतने मेहनत करके आए थे सर कि एक छत्तीसगढ़ की कहावत है सर, पीटला मार ले पेटला झन मार। यहाँ तो सीधे हमारे पेट पे ऐसे वार कर दिया गया है और हमारे पैर काट दिए गए हैं कि हम कहाँ जाएं। आज मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं पढ़ लिख करके एक दिन नौकरी करूंगी, और आज मैं की और मैंने कर दिखाया। आज मैं क्या मूल्य करके जाऊंगी सर अपने घर, क्या दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी उनको? आए दिन हमको रोज दिन चिंता सता रही है कि आगे क्या होगा। मेरा 4 साल
जो इस चीज़ के लिए लगाई हूँ 4 साल से भी ज़्यादा 5 साल इस चीज़ के लिए, एक शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि मेरी रुचि थी। मैं बनना तो कलेक्टर भी बन सकती थी सर पढ़ लिख करके, लेकिन क्यों नहीं बनी? क्योंकि मेरी रुचि सिर्फ एक पढ़ाने में थी। मैं बताऊं कि मैं एक भरतनाट्यम स्टूडेंट थी। मेरी ग्रेजुएशन भरतनाट्यम में हुई है, उसके बाद मैंने एमए किया और उसके बाद बीएड किया, उसके बाद टेट पास करके मैं इस भर्ती में आई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि जो स्किल मैं सीखी हूँ, जो मैं भरतनाट्यम सीखी हूँ, मैं अपने पूरे इलाके के आदिवासी बच्चों को सिखाऊंगी, क्योंकि उनको एक क्लासिकल डांस नहीं आता था। वो जानते भी नहीं थे कि ये क्या डांस होता है। मैं आदिवासी हूँ, हमको चैन डांस, सरगुजिया, जसपुरिया डांस आता था, लेकिन मैं बताना चाहती थी, इसीलिए आज मैं शिक्षक के पद पर नियुक्त हुई थी। लेकिन सरकार तो यहाँ हमको बेरोजगार कर दी है। आज मैं कैसे सिखाऊंगी उनको, कैसे पढ़ाऊंगी सर? बहुत विडम्बना है ये। सरकार आए दिन आदिवासियों के विकास की बात करती है, कहाँ विकास हो रहा है? इस भर्ती में 70% सभी के सभी आदिवासी हैं। जो विकास नहीं हो रहा है, एक गर्त की ओर जा रही है। सरकार अगर मेरी बात सुन पा रही है तो इसको एकदम गंभीरता से ले और जल्द से जल्द समायोजन करें, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है सर। और हमको पूरा भरोसा है कि सरकार हमारा विनती को सुनेगी। भले लेट हो सकता है, 2-4 दिन और लेट हो सकता है, लेकिन जल्द से जल्द वो हमारे तूता में आए। उनका स्वागत है, वो आए और हमको जल्द से जल्द आश्वासन दे। और हमको भी, मेरी माँ भी इंतजार कर रही है सर, 1 महीना से घर में है, कब आएगी करके। धन्यवाद। सरकार इनकी एक एक भावनाओं को, बतौर पत्रकार मैं विष्णुदेव सरकार को सीधे शब्द में कहता हूं कि आपके लक्ष्य गृह मंत्री अमित शाह का है कि नक्सली मुक्त करेंगे, लेकिन ये पढ़े लिखे बेरोजगार हो जाएंगे तो ये कहीं उस दिशा में ना चले जाए। सरकार को सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आदिवासी भी हैं, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग भी है, यहाँ पे वो तमाम वर्ग है जो जातिवाद में अगर आप इनको देखते हैं तो उन तमाम लोगों के बारे में सरकार सोचे। छत्तीसगढ़ के ये न्यू है, इनको खोखला होने से बचाए और कोई नया विस्फोट होने से सरकार बचाएगी। कहीं ये विस्फोट सरकार के लिए हानिकारक साबित ना हो। देखते हैं कि सरकार इनको छेड़छेड़ा में ये उपाधि देगी या कि फिर नया शिक्षा मंत्री आएगा वो इनको उपाधि देगी, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों को हक मिलना चाहिए।